सो गुड मॉर्निंग बच्चों स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के आज के इसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 का सेकंड लास्ट टॉपिक है जो हमारे कोर्स का, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है आपका मैनेजिंग द इंटरनेशनल वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी और कंटिजेंसी क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम मैनेज करते हैं हमारे इंटरनेशनल वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी को और उनके कंटिजेंसीज़ को। सबसे पहला है एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। जो डाइवर्स जो हमारे यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि कई जगहों पर वर्कफोर्स जो होती है बहुत डाइवर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई तरीके के रीजन्स हैं, कस्टम्स हैं और ऐसा ही उनके कम्युनिकेशन मीडियम भी हैं। तो कई बार सिचुएशन होती है कि यहाँ पे ज़रूरी ये है कि हम डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करें, है ना। और ये हमारा बिज़नेस कई बार क्या है, हमें इंटरनेशनली और अक्रॉस हर जगह से बिज़नेस किया जाता है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को ओपन रखें, क्योंकि जब हम किसी इंटरनेशनल मार्केट में डील करते हैं तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है और हमारे यहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस डिफरेंट कल्चर के ज़रूरी है कि हम अपने आप को ओपन रखें ताकि हम लोग हर कल्चर को एक्सेप्ट कर सकें, उनके लाइफ स्टाइल को एक्सेप्ट कर सकें। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमें कई बार एक विज़न के बारे में बताता है ना। और हर बिजनेसमैन इस विज़न को ध्यान में रखते हुए ही काम करता है जब वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने बिज़नेस को लेके जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं जब हमारे यहाँ के जो एक इंटरनेशनल मार्केट वर्कफोर्स से हम लोग डील करते हैं, इनके एम्प्लॉयज़ से मिलते हैं, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है। वो किस चीज़ की हो रही है कि हम एक दूसरे को वैसे को वर्कर समझने की कोशिश करने लगते हैं, हम उनकी लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं, हम एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट कर लेते हैं और ओपन होने की वजह से हम एक ओपन माइंडनेस के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही प्रमोट द ओपन कम्युनिकेशन। जब हम एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने की बात करते हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स में हैं वर्ल्ड के, तो सक्सेसफुल कंपनीज जो होती हैं वो ये रियलाइज़ करती हैं कि सबको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है गुड कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर देखा जाए 85% ऑफ एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन द, जैसे हमने देखा कि 86% ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है फेयर्स इन कॉरपोरेशन के सर्वे के अंदर देखा गया कि इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से वर्क प्लेस में जो है फेलियर्स होने लगते हैं। तो कई इंडस्ट्रीज़ में भी ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ खुद कहते हैं कि यदि हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे या वर्क प्लेस का कल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा, तो उसके पीछे एक रीज़न शायद इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन भी हो सकता है। यदि हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है वो हर बिज़नेस के लिए लाइफ और डेथ का सवाल पैदा होता है। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी की ब्रांचेज यूनाइटेड स्टेट्स में है, फिलीपींस में है, तो आपको एक ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जहां आप उनको अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकें, अपने टास्क के बारे में, उनके रोल्स के बारे में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, उनकी प्रोग्रेस मेजरमेंट के बारे में हमें उनको हर दिन बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहेगी। 800 मिलियन पीपल जो कि इंग्लिश बोलते हैं और ओवर हाफ लर्न इट एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो कई कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश जो है वो प्राइम लैंग्वेज के तौर पे देखी जाती है और कई कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश जो है वो एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज है। तो यदि हम अपने यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन रख रहे हैं तो हमें बिज़नेस के अंदर ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसे ही फोस्टर द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अमंग द वर्कर्स। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो टीम बिल्डिंग है ये भी कई बार बिजनेस के में ओवरलुक कर दिया जाता है। बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज़। यदि हम सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में एक रिलेशनशिप को डेवलप करना चाह रहे हैं तो ये बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर पर्सन को हम उसके वर्क में इंगेज रखना चाह रहे हैं। हर पर्सन की परफॉर्मेंस एज ए ग्रुप टास्क हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए दैट कि हम कैसे कर पा रहे हैं, क्या टेक्स्ट कर पा रहे हैं या ईमेल कर पा रहे हैं। तो जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं उनको एक डिसएडवांटेज है बिकॉज दे कैन नॉट होस्ट इवेंट लाइक मंथली हैप्पी आवर्स। तो कई जगहों पे मल्टीनेशनल कंपनीज अपने यहाँ पे हैप्पी आवर्स के तौर पे एम्प्लॉयज़ को सेशन नहीं दे पाती और ऐसे ही वो टीम बिल्डिंग की स्पिरिट जो है मोटिवेट या बिल्डअप नहीं कर पाती। तो यदि आप बात कर रहे हैं यदि आप प्रिडिक्टमेंट की स्टेज में हैं तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजीज़ है कि आपको वहाँ पे अपना कोई ना कोई कंपनसेशन तो करना ही पड़ेगा। तो यदि आप शुरू से ही वीकली फेस टू फेस मीटिंग्स कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को उनके साथ बात कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं,
तो आप टीम बिल्डिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। फेमिलराइज योर सेल्फ विद कल्चर बेसिस। यदि आप अपने बिजनेस को किसी अदर कंट्री के कल्चर में लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको वहाँ के कल्चर को समझने की भी रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे क्या है, आप पहले ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कौन सी लोकेशन पर आप जा रहे हैं, वहाँ का कौन सा कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, क्या बोली बोली जाती है। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद ही आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन में अपने आप को ले जाना चाहिए। ऐसे ही पे अटेंशन टू योर जेस्चर्स। तो जैसे मान लीजिए कुछ लोग आजकल हमने देखा कि आफ्टर कोविड क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वेबिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होने लग गए, क्योंकि कोरोना है थोड़ा सा, तो लोग क्या है फेस टू फेस इंटरेक्शन सिर्फ ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम ऐसी वर्चुअल वेबिनार्स करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक दूसरे को समझने के लिए जेस्चर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जेस्चर्स जो होते हैं वो इतने क्लियर होने चाहिए कि सामने वाला पर्सन आपके बिज़नेस को या आपके आइडिया को या आपकी बात को समझ सके। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम सिटिंग कैजुअली विद अ फूट रेस्टिंग ऑन अ अपोजिट नी इन अ इक्विवेलेंट ऑफ शोइंग वंस फूट विच कॉटन सेज अ हाईली ऑफेंसिव जेस्चर टू सम पीपल ऑफ द मिडिल ईस्ट। तो यदि आप टांगों पे टांग रख के बैठे हैं और किसी की तरफ पैर करके बैठे हैं तो ये एक अच्छा जो है संकेत नहीं देता। कई कंट्रीज़ के अंदर ये लोगों के लिए ये बैड कम्युनिकेशन मीडियम भी माना जाता है। जैसे आप किसी को हक कर रहे हैं तो ये कई कल्चर्स के अंदर नॉर्मल है। जैसे आपस में कुछ लोग मिलते हैं तो हैंडशेक करते हैं, ऐसे ही कुछ लोग आपस में हक करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखना है कि कौन से कल्चर को किस कंट्री में क्या फॉलो किया जाता है। तो यहाँ हमें क्या देखना है कि हमें हमेशा अच्छे पोस्चर के साथ अपने पैरों को ज़मीन पर रख कर सीधे बैठकर लोगों से बात करनी चाहिए, ताकि लोग आपके जो आपका मैसेज है वो भी कॉन्सेंट्रेट होकर सुनने की कोशिश करें। ऐसे ही टेक क्लूज़ फ्रॉम द क्लूज़, वेदर इन पर्सन और ऑनलाइन, आप चाहे कैसे भी हो, चाहे फेस टू फिजिकल मिल रहे हो, ऑनलाइन मिल रहे हो, ऑफलाइन मिल रहे हो, तो आपको कुछ क्यूज़ कुछ हिंट मिलते हैं। वो हिंट आपको ये बताते हैं कि सामने वाला बंदा पर्सन जो होता है वो आपकी बात समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो ये पर्सन कॉटन है, उन्होंने क्या कहा कि अलग अलग यूज़ है चिट चैट। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हमारे लोगों के आपस में बात करने का कुछ अलग अलग तरीका होता है। जैसे हमें जब बिज़नेस जब हम कई कंट्रीज़ में क्या है कि जब हम आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ एक क्लू होता है। ये जो क्लू है, ये जो हिंट है, ये सोशली भी हमें मिल रहा है। ऐसे ही हमें एक आइडिया मिल सकता है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, बात कैसे करनी है। और यदि आप बीच में ही उस चीज़ को काट देते हैं तो वो आपके वर्क को इफ़ेक्ट डालता है। स्टार्ट रिजर्व ये सबसे अच्छा है, माना जा रहा है कि अगर हम बिज़नेस के अंदर इंटरेक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को रिज़र्व रखिए, अपनी आवाज़ को, अपनी पिच को थोड़ा सा डाउन रखिए। और प्रोफेशनली यू गेट अ सेंस ऑफ व्हाट द अदर पर्सन एक्सपेक्ट। तो आप ये सोच भी सकते हैं कि यदि आप किसी पर्सन से फेस टू फेस मुलाकात कर रहे हैं और आपकी पिच तेज़ है, लाउड है, तो सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि यदि हम कुछ स्लैंग या इनफॉर्मेलिटीज़ को दूर कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। और अपने आप को योर सेल्फ क्या करना चाहिए कि हमें हमारी अपनी मीटिंग्स के लिए पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। तो आपको उसके लिए अपने आप को एडजस्ट भी करना आना चाहिए। ऐसे ही तो आप उसको एनिमेटेड भी कर सकते हैं, इनफॉर्मल अफेक्शनेट मैनर आप शो कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं, तो वो क्या है अपनी कुछ चीज़ें कम बोलते हैं। तो यहाँ हम उसको कम बोल के या उनको बार बार डिस्टर्ब ना करके भी रेस्पेक्ट दिखा सकते हैं और एम्प्लॉयज़ के को मैनेज कर सकते हैं। अब आता है हमारे सामने क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है? ये वो कम्युनिकेशन है जहाँ बिटवीन पीपल्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इज़ नोन। तो जब आपस में कई सारे कल्चर्स मिलके एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, तो वो कहा जा रहा है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना है, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन की वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कल्चर। तो क्रॉस कल्चर के लिए ज़रूरी है पहले हम कल्चर को समझें, कल्चर होता क्या है। तो यदि सिंपली वे में बात करें, कल्चर क्या है? कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, कि किसी और कंट्री के लोग उस कल्चर में किस तरीके से जीते हैं। तो यदि ब्रॉडर सेंस की बात करा जाए तो कल्चर के अंदर बिलीफ आते हैं, कल्चर के अंदर वैल्यूज़ आते हैं, नॉर्म्स आते हैं, कस्टम्स आते हैं, ट्रेडिशंस आते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है हमारे कल्चर को शो करती हैं। और हर कंपनी
हर पर्सन वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो कल्चर जो है आपके बिहेवियर को, आपके एक्शन को, आपके रिएक्शन को और आपकी सोच को भी डिफाइन करता है। तो क्रॉस कल्चर जो होता है वो तब होता है जब अलग अलग कल्चर के बैकग्राउंड के लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ज़रूरी क्या है अच्छे सक्सेसफुल होने के लिए? तो कम्युनिकेशन तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइफ ब्लड माना गया है। और यदि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होना चाहती है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन के अंदर, तो उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन ज़रूरी है। यदि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, लार्जर है, ज्योग्राफिकली काफ़ी एरिया में फैली हुई हैं, तो यहाँ पे थोड़ा फेस टू फेस बातें करना मुश्किल हो जाता है क्रॉस कल्चर के अंदर। तो ये भी कहा जा रहा है कि क्यों बड़ी कंपनीज़ के अंदर या ज्योग्राफिकल जो उनकी इंडस्ट्रीज फैली होती है बड़े बड़े एरियाज़ के अंदर, वहाँ हम क्रॉस कल्चर को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला आता है अंडरस्टैंड द नीड ऑफ ग्लोबल कंज्यूमर्स। इस आजकल का जो एज है वो है ग्लोबलाइजेशन की। आजकल के प्रेजेंट में क्या कहा जा रहा है, बिज़नेस के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ग्लोबल कस्टमर्स को भी सेटिस्फाइड करके रखिए, उनको भी सर्व करिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यदि आप ग्लोबल कस्टमर्स की बात कर रहे हैं तो हर एक बिज़नेस को उस ग्लोबल या उस कंट्री की, जो आप जहाँ आप अपने बिज़नेस को लेके गए हैं फॉरेन के अंदर, वहाँ के लोगों की नीड को आपको समझना पड़ेगा। तो इस पर्पस में मैनेजर्स क्या करते हैं, उनको नॉलेज होनी चाहिए कल्चर डिफरेंसेस की। ऐसे ही नेशनल हेरिडिटी की, वो किस तरीके से बाइंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, उनके रिलीजियस बिलीफ क्या है, वैल्यूज़ क्या है। तो यदि आप इन सब कल्चर्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो आप अपने बिज़नेस को ज़्यादा अच्छा सर्व कर सकते हैं। कहाँ पर? इन द ग्लोबल सिनेरियो के अंदर। ऐसे ही अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार रॉन्ग इंटरप्रिटेशन या वर्बल वर्ड्स की वजह से भी आपके कल्चर बैकग्राउंड के अंदर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता है। सच, जैसे मान लीजिए आपने रॉन्ग इंटरप्रेट किया किसी और के स्टेटमेंट को या मिसअंडरस्टैंड किया, तो यहाँ पे क्या है, पीपल्स नीड टू बी फैमिलियर विद द कल्चर ऑफ द पीपल। तो जिस अदर कंट्रीज़ के अदर कल्चर को आप डील कर रहे हैं, उनको आपको कोशिश करनी है कि आप तरीके से समझें और सही परसेप्शन के साथ उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ऐसे ही क्रिएट अ हारमोनियस एनवायरनमेंट। हारमोनियस वर्किंग एनवायरनमेंट क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए पहले से ही तय कुछ मानक कहे जाते हैं। आप मान लीजिए कि आपने अपने बिज़नेस को हायर किया, इसमें आपको मल्टी कल्चर पीपल्स आपके साथ हैं, पर तो उसका आपको हारमनी भी रखनी पड़ेगी। हारमनी इन द वर्क प्लेस क्या मतलब क्या है कि आप डिपेंड हैं किस चीज़ पर, दूसरे एम्प्लॉयज़ के कल्चर डिफरेंसेस को समझने में। यदि मान लीजिए आपके एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट हारमनी में काम कर रहे हैं, हारमोनियस हैं, तो वो कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे के साथ और एक कंफर्टेबल और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। एनरिच द बिजनेस। जो बिजनेसेस हैं उनको अपने आप में एनरिच करना पड़ेगा, अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा इटसेल्फ टू फेस ग्लोबल कंपटीशन। तो एनरिचिंग द बिजनेस के लिए ज़रूरी क्या है कि आप क्रॉस कल्चर भी समझ में आना चाहिए। यदि आप अच्छे तरह से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं विद द क्रॉस कल्चर पीपल्स, तो आप अपने बिजनेस को और अच्छा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको एक टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।